हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो आगे की अब क्या रणनीति होगी, क्या करना चाहिए और इस समय क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है ड्यूरिंग अवर प्रिपरेशन, किसी भी फेज़ में हैं आप, उसको ज़रूर ध्यान से सुनना। साथ ही साथ क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हम पुराने सब्जेक्ट्स को भूलें भी नहीं और आगे के जो हमारे कंटिन्यू है वो होते जाएं, और यूपीएससी 2024 में जो बेस्ट हो सके हमारी ओर से वो हम लोग दे पाएँ। इनफैक्ट एकदम प्रीलिम्स एग्ज़ाम तक क्लियर करने की स्थिति में हम लोग आ जाएं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे हिसाब से 3 प्रकार के लर्नर्स हैं जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। मतलब पहले प्रकार के लर्नर ऐसे हैं जो अभी प्लान कर रहे हैं कि अभी मेरे पास क्या समय है, क्या अब मैं अभी इस बार का टारगेट कर सकता हूँ क्या। दूसरे प्रकार के ऐसे लर्नर हैं जिनकी प्रिपरेशन अपने रनिंग फेज में चल रही है, कि मतलब अभी जो है पढ़ ही रहे हैं वो करेंटली, मतलब 2-3 सब्जेक्ट्स इनके हो गए हैं लगभग। और एक ऐसे लर्नर्स हैं जो जॉब कर रहे हैं या कोई अदर दूसरे कामों में व्यस्त हैं लेकिन उन्हें तैयारी भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं क्लियरली आपको बताने वाला हूँ कि जो जिनकी तैयारी अभी चल रही है, 2-3 सब्जेक्ट जिनके हो गए हैं, आपको बहुत ही शांति से बैठ के पहले तो क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आपके पास जो मंथ की अवेलेबिलिटी है, कि भाई अक्टूबर है मेरे पास, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है, मार्च है और मैं अप्रैल तक ले रहा हूँ बस। ठीक है, अभी जो नए हैं ये इनको मैं अभी बता रहा हूँ। अच्छा, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग से भले ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप भी इसका लगभग हिस्सा सुन सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको काम आ जाएंगी। अब इसमें 2-3 बस बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप क्विकली कम से कम फेब तक ये कोशिश करो कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कैसे कवर हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मार्च अप्रैल में हमें टेस्ट के साथ लगभग सारा रिवीजन भी एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 बार करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक प्लान आप रखिए अपने दिमाग में, ठीक है। बाकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको आप इस तरह से कर लीजिए कि एक दिन में 2 जीएस आपके चल रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ फिर एक दिन, मतलब नेक्स्ट पूरा महीना, मतलब लगभग आपका एक जो जीएस आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए ज्योग्राफी चल रहा है या इन्वायरमेंट चल रहा है, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप उसको पढ़ते जाइए, 1-1.5 महीने में उसको एंड करिए, फिर अगला शिफ्ट करिए, फिर अगला शिफ्ट करिए। ऑप्शनल जिनका रह गया है तो एक बार एक ऑप्शनल भी साथ में रख के और फिर एक ही जीएस पढ़िएगा आप, ठीक है। ये ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूँ, या तो 2 जीएस चल रहा है एक दिन में या एक जीएस एक ऑप्शनल, ऐसा करेंगे। फिर अगले उसमें भी आप आओगे तो जीएस वही कंटिन्यू रहेगा, मतलब चेंज हो जाएगा, और ऑप्शनल फिर आपका कंटिन्यू रहेगा। एटलीस्ट कम से कम 2-3 महीने आपको ऑप्शनल वैसे भी लगेंगे। तो आपका अभी फिलहाल टारगेट ये वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक काम एडिशनल इसमें ये करना है आपको कि मान लीजिए आप पुराने सब्जेक्ट जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल कि आपने जो है उदाहरण के तौर पे ज्योग्राफी पढ़ लिया है, ठीक है, आपका पॉलिटी हो गया है, ठीक है, और अभी आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 2 सब्जेक्ट्स का क्या करोगे, तो भूल जाओगे आप। तो कुछ मत करो, जो इकोनॉमी पढ़ रहे हो ना आप, तो इसी हर दिन आप क्या करो, एक स्लॉट अपना रिविजन प्लस एमसीक्यू का अलग से रख लो, ठीक है। अब ये रिविजन एमसीक्यू का अलग रखने से मतलब ये है कि इस स्लॉट में इनके आप जो हैं क्वेश्चन वगैरह लगाते रहो। अब कैसे लगाना है समझो, जैसे मान लीजिए ये वीक है अपना, ठीक है, ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे की कहानी हो गई। तो मंडे ट्यूसडे आप ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज कम से कम 15-20 ऐसे लगाओ, 25 लगाओ, हर दिन लगाओ, जो मतलब मंडे और ट्यूसडे को, ठीक है। इससे आपका ये रहेगा कि, और टॉपिक वो वाले सेलेक्ट करना जिससे सारी चीज़ें लगभग, जैसे मान लो क्लाइमेट के 1-2 लगा लिए, 1-2 इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन्स वगैरह के लगा लिए, 1-2 मानसून से लगा लिए, ऐसे आप करें तो ये सब्जेक्ट पकड़ में रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे को आप क्या करो, पॉलिटी लगा लो, फ्राइडे सैटरडे को आप वापस ज्योग्राफी आ जाओ, फिर अगले 2 दिन फिर ज्योग्राफी, मतलब पॉलिटी, फिर अगले दिन, तो ये 2-2, अब मान लो 3 सब्जेक्ट आपके हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करो, 3 दिन कंटिन्यू जो है, 2 दिन 2-2 दिन का आप वो करो। अब ये 3 दिन बाद रिपीट हो जाएगा, 4 सब्जेक्ट आपके हो गए, 2 दिन लेकिन 2 आप कंटिन्यू, कम से कम 50-60 क्वेश्चन हो जाए एक हफ्ते के अंदर, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उससे क्या पुरानी आपकी पकड़ बनी रहेगी, ठीक है। अब इन क्वेश्चन तो लगा दिए आपने, पर इन क्वेश्चन से कहीं थोड़ी सी खुशी भी मिलेगी और कहीं ऐसा लगेगा कि कोई टॉपिक भूल रहा हूं। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि आपको पता लग गया कि ये टॉपिक अभी आपका कमजोर है। लेट्स अज्यूम मेरा टॉपिक विंड वाला कमजोर है, तो उसको अब मैं क्या करूंगा, या तो जो भी क्लास आप देख रहे हैं या जो भी बुक पढ़ी थी आपने, जो भी क्लास जो भी देखा था, उसको वहां से सही कर लो। तो पुराने से हमारा एमसीक्यू भी लगे आ रहे हैं और मैं टॉपिक भी पता लग रहा है कि मैं कौन से टॉपिक को भूल रहा हूं, तो टॉपिक वाइज आप अपना जो है यहां पर ये कर सकते हैं। तो ये जो लर्नर्स अभी रनिंग फेज में वो करें, ठीक है। अब बात आती है कि सर इनका क्या करूं मैं, जो अभी मेरी तैयारी है या मेरे को अब तैयार करना है, तो मेरा शेड्यूल किस तरह से हो। तो देखो भाई, मतलब सीधी सी कहानी है, नॉर्मली यदि मैं आपसे कहूं, इसमें यदि डिस्कस यदि हम लोग करें
तो एक चीज़ आप लोग इस बात पे फोकस करना है आपको कि सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि यदि मैं अभी से तैयारी शुरू कर रहा हूँ कि सर मैं नया लर्नर हूँ और अभी मेरे को प्लान करना है, मैं अभी तक सोच रहा था, अभी तक कुछ सेल्फ स्टडी चल रही थी, लेकिन वो कुछ प्लान सही ढंग से बन नहीं पा रहा था। तो देखो भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि सपोज अक्टूबर है अपने पास, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी बात, जो सब्जेक्ट मुझे कवर करने हैं, ज्योग्राफी करना है, ठीक है, पॉलिटी करना है, कम से कम इकोनॉमी हो जाए मेरा। देखो अब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो जो मेन चीज़ है पहले तो उन पे हमें काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक हिस्ट्री हो जाए मेरा, एक इन्वायरमेंट हो जाए, एक साइंस टेक हो जाए, ठीक है, करंट अफेयर्स होते चले जाएं और सर सी सेट होते चले जाएं। इसमें मेरी संभावनाएं काफ़ी कुछ बढ़ जाएंगी। अभी मैं फिलहाल इन सब्जेक्ट्स को पहला प्रेफरेंस दूंगा। ये तो हो गए सब्जेक्ट। मेरा दिन का स्लॉट में क्या होना चाहिए, ठीक है, दिन के स्लॉट में कवर करने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑप्शनल की हम चर्चा थोड़ी देर से करेंगे, इसको थोड़ा अलग रख दो आप। दिन में मेरा एक स्लॉट जो रहेगा जीएस सब्जेक्ट का रहेगा। ये जो न्यू लर्नर्स हैं, ठीक है, एक स्लॉट मेरा करंट अफेयर्स का रखना है मुझे, एक स्लॉट मुझे मेरा सी सेट का रखना है, एक स्लॉट मुझे पूरा रिवीजन और एमसीक्यूज का रखना है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जीएस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, सी सेट की बात कर रहे हैं, रिवीजन और एमसीक्यूज की। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जो है हम लोग प्रैक्टिस टाइम रखेंगे। इट मीन्स दैट कि थोड़ा मेंस वगैरह का कोई एक आध क्वेश्चन वगैरह लिखने का प्रयास करना हो, तो ऑप्शनल को यदि देखना हो तो आप वो कर सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, अब अक्टूबर में हम ये मान के चलते हैं, लेट्स अज्यूम कि आपका ज्योग्राफी आपने शुरू करा, ठीक है, इसके साथ आपने कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रखी जो इंटरेस्टिंग हो, पॉलिटी करा। ठीक है, अगले महीने नवंबर तक आपने ज्योग्राफी पॉलिटी कर लिया। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन देखना, इसमें एक इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट रहेगा आपका हमेशा और एक थोड़ा सा कठिन सा रहेगा, ये वो कॉम्बिनेशन मैं आपसे कह रहा हूँ। फिर आप क्या करना है, यहाँ पे आपका इकोनॉमी लगा लेंगे और इकोनॉमी के साथ आप हो सके तो फॉर एग्जाम्पल इसमें साइंस टेक लगा लीजिए आप। ठीक है, इकोनॉमी फिर साइंस टेक लगा लीजिए, फिर साथ में आपका हिस्ट्री रहेगा। ठीक है, साथ में फिर आपका हिस्ट्री अगला चलता रहेगा और अप्रैल तक ये हिस्ट्री को मैं थोड़ा लेट ताकि फैक्ट्स वगैरह याद होते चले जाएं। फिर ये 3 होने के बाद में आप जैसे ही आप आगे जाओगे तो इसमें आप लोग क्या जोड़ दीजिए, इसमें आप लोग जोड़ दीजिए इन्वायरमेंट को, इसमें जोड़ दीजिए इन्वायरमेंट को। अब ये जो खाली टाइम बच गया है इसका मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, जो अप्रैल मंथ का लास्ट स्लॉट है, ये आप एक प्लान ये कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हर दिन आप ये दो तो पढ़ ही रहे हैं, ये हो गया जीएस का स्लॉट आपका। इसके साथ आपका करंट अफेयर्स तो हमेशा ही रहना है, करंट अफेयर्स तो हमेशा ही रहना है, करंट अफेयर्स तो हमेशा ही रहना है, ये तो हमेशा ही चलता जाएगा आपका। हर दिन आपका रिवीजन और एमसीक्यूज लगाने की प्रैक्टिस का स्लॉट अलग रहेगा, रिवीजन एमसीक्यूज लगाने की प्रैक्टिस वो चलता ही रहना है। अब इसमें क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे भी वही प्रोसेस सेम हमें अपनानी है। अभी क्या होगा कि नवंबर तक यदि आपके 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं तो जैसे दिसंबर में आप जाओगे तो ये 2 सब्जेक्ट्स का आपके पास एक एक्स्ट्रा काम आ जाएगा कि इनके एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे। सुनना ध्यान से, दिसंबर में जब आप इकोनॉमी साइंस टेक पढ़ने बैठोगे तो आपको ज्योग्राफी पॉलिटी के रोज एमसीक्यूज लगाने हैं, जो अभी मैं समझा रहा था शुरुआत में। तो उससे एटलीस्ट आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा कि भाई मुझे किस दिशा में कैसे जाना है। ठीक है, इधर जैसे आप हिस्ट्री और इनमें आ जाओगे तो आपको चारों सब्जेक्ट के फिर एमसीक्यूज लगाते चलना है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक, जैसे मान लो अभी आज आप इकोनॉमी साइंस टेक पे पहुंच गए हो लेकिन पॉलिटी का कोई फंडामेंटल राइट का कोई टॉपिक आपसे बार बार गलत हो रहा है, एमसीक्यूज में पता लगा, तो आप हफ्ते में एक आध दिन स्लॉट ऐसा निकाल लो जिसके कारण ये जो भी आपके पुराने सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स निकल रहे हैं, उनको आप रिवाइज कर पाओ। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो आप इस तरह का कुछ प्लान यदि करोगे तो ही सर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कुछ कंप्लीट कर पाओगे। अच्छा सब्जेक्ट भी देख लो आपका, ये सब होगा यहाँ से यहाँ तक, इतना कम से कम आपका हो गया। अच्छा, अब बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा करंट अफेयर यदि आपने समय से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो करंट अफेयर्स को आपका वो आईआर वगैरह जैसे सब्जेक्ट भी इसमें लगभग कवर हो जाते हैं। ये मैं बात ज्यादातर इस बार के प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि अब इतना ज्यादा आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, ये बात आपको थोड़ी सी समझनी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हर दिन आपको एक स्लॉट सी सेट का भी देना है। तो देखो जीएस का स्लॉट हो गया 2 सब्जेक्ट्स का हमारा। अब मान लीजिए इसने हमारे 2.5 घंटे ले लिए तो करीब 5 घंटे इसमें चले जाएंगे आपके। करंट अफेयर्स में 1-1.5 घंटा डेली जाना है आपका। ठीक है, सी सेट में मैं तो कह रहा हूँ हर दिन आप 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और इसके बाद में आप नॉर्मली रिवीजन और उसमें भी आपका 1-1.5 घंटा चला गया, तो करीब करीब आपके 7-8 घंटे ऐसे चले जाएंगे सर, लगभग।
और हर दिन पढ़ना है आपको। हर दिन मतलब आप यहाँ संडे को भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब रही बात 1-1.5 घंटे का जो स्लॉट बचता है, उसमें यदि आपका ऑप्शनल कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिलहाल जिनने, ये बात कर रहा हूँ मैं, अभी एकदम शुरू करोगे तो एकदम ऑप्शनल शुरू मत करो, फिर आप पहले ये सब्जेक्ट्स बेसिक आप कवर कर लीजिए, ठीक है। कम से कम आगे जाके फिर आप प्रीलिम्स के बाद भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि भाई कुछ लोग कई बार तैयारी जो लेट शुरू करते हैं वो उस स्लॉट में भी आफ्टर प्रीलिम्स भी ऑप्शनल अपना तैयार कर रहे होते हैं कि आंसर राइटिंग भी चल रही है, सब चीज़ जीएस भी चल रहा है और साथ में ऑप्शनल का भी आप साथ में कर सकते हैं। क्योंकि आप सोचोगे कि मैं भी ऑप्शनल भी कर लूँ और सारे जीएस भी कर लूँ फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब ज़्यादा मतलब इम्पॉसिबल की कहानी हो गई वो। तो आप पहले जीएस सब्जेक्ट्स पढ़ लो, इसमें हो सकता है आपको ये इंटरेस्ट निकल आए कि भाई मुझे कौन सी तैयारी करनी, क्या करनी। अब इसमें सीसेट का भी क्या करो आप, सीसेट के साथ भी एक समस्या है कि ये नहीं समझ आता। आप पहले 7 से 8 साल के पुराने पेपर ले लो, ठीक है। अब पुराने पेपर लेने के बाद आपने देखा कि यार हर साल क्वेश्चन जो है पता लगे टाइम डिस्टेंस से आता ही है, परसेंटेज से आता है, सिंप्लीफिकेशन से आता है। हर साल आपने देखा कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं कि 1 आ रहा है कि 3 आ रहे हैं कि 1 आ रहा है कि 2, हर ईयर का आपने डिवीजन कर लिया। अब क्या करो, एक वीक में, एक हफ्ते में एक ही टॉपिक उठाओ आप। लेट्स अज्यूम परसेंटेज उठाया आपने, तो परसेंटेज उस पूरे वीक भर चलने दो, उसके सारे एस्पेक्ट्स आप हर दिन 1-1 घंटे में कवर करो, 1-1.5 घंटे, तो 1 आध हफ्ते में पूरा परसेंटेज अच्छे से कर लो। सिंप्लीफिकेशन लो तो फिर पूरे हफ्ते भर वही चलाओ। तो एक लंबे समय तक एक टाइम पे एक ही चीज जब आप कवर करोगे तो आपको पूरे उस सब्जेक्ट में बड़ा आनंद आने लगेगा। तो आप कुछ इस तरह की प्लानिंग जो है सर कर सकते हैं। सिलॉग्स पढ़ना है आपको, ठीक है, पैराग्राफ वगैरह, तो वो कोई भी चीज कंटिन्यू करो उसको 6-7 दिन तक, ठीक है, और उसके फिर सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लो, मतलब कुछ भी ना छूटे आपसे। तो ये चीज़ आप करें, ठीक है। तो जो यदि आप शुरू से देख रहे होंगे इसको, तो मैंने आपको ना एक थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन दे दी, एक प्लान दे दिया है जिसकी मदद से आपको कोई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हर दिन का प्लान क्लियर है। सब्जेक्ट की शुरुआत आप 2-2 से ऐसे करें, एक अल्टरनेट चेंज होता जाएगा हर 2-2 महीने में। हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये मंथ के हिसाब से मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, ये शायद आपको थोड़ा बहुत काम कर जाएगा। जो भी लर्नर्स परेशान हैं, टाइम टेबल नहीं बन रहा हो, तो वो ये कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी ये जो अब कई बार क्या होता है कि एकदम समझ नहीं बैठती कौन सी बुक लें, क्या खरीदें, तो ये अनअकैडमी ने भी इसी टाइम पे आप लोगों के लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस का एक कंबाइंड बैच ऐसा निकाला है 9 मंथ का, जिसमें आप मेंस की भी मैक्सिमम तैयारी पूरी कर पाएंगे, ठीक है। और फिर क्या है कि अब यही एक लास्ट टाइम होता है जहाँ प्रीलिम्स और मेंस साथ में पढ़ा जा सकता है बस एक बार। नहीं तो फिर क्या होगा कि 1-2 महीने और हम लेट हुए यदि, तो फिर मान के चलना कि फिर चीज़ें जो हैं और डिले हो जाएंगी, फिर आप बस ऊपर ऊपर ही पढ़ोगे, फिर पता लगे मैं अगले अटेम्प्ट की तैयारी करूं। तो ऐसे लर्नर जो इस बार ट्राई करना चाह रहे हैं, मान के चलिए आपके पास ये आखिरी मौका है, लास्ट ऐसा टाइम है। मौका मतलब जब आप कंबाइन पूरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, और सभी अपने विषयों में बहुत ही ज़्यादा जो है अनुभव रखते हैं, और काफ़ी इतना अनुभव है कि आपको एटलीस्ट कम से कम अपनी तैयारी में एक इतनी मदद तो मिल जाएगी कि ये जो तनाव है और ये सारी जो चीज़ें हैं टाइमली सब कवर भी हो जाएंगी, और सब कुछ सब्जेक्ट टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से चीज़ें कवर कर लेंगे आप। एक बेनिफिट और भी है, आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि यार मुझे ज्योग्राफी पॉलिटी करना है, तो कुछ एजुकेटर के जैसे रिसेंट जो कोर्स एंड हुए हैं उनको भी आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इस बैच के अलावा मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ये तो चल ही रहा है आपको, लेकिन और भी आपको पढ़ना हो यदि, तो ये जो है 9 मंथ का बैच शुरू हो रहा है। और इसमें ध्यान रहे आपको कि ये 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, 29 सितंबर से। कोड मेरा सबको पता है SGYT10, इस कोड का आप इस्तेमाल करिए। सारे टॉप एजुकेटर, मेंटरशिप, मल्टीपल बैचेस, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, सब कुछ अवेलेबल होगा। 50% तक का जो है डिस्काउंट है, मतलब एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सो कोड आपका जो है SGYT10, इसको आप इस्तेमाल कर लें। और साथ ही साथ जो है लगभग ये प्राइस भी आपके सामने दिखाई दे रहा है, और आप कंप्लीट, मतलब एक तरह से लास्ट चांस आप मानिए, क्योंकि 2024 के लिए फिर प्रीलिम्स और मेंस का ये अंतिम ही बैच है। 8 से 9 महीने में आपका आगे तक चीज़ें सब कवर हो जाएंगी, ठीक है। सो होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी किस तरह से जो है मैनेज करें या अपना टाइम टेबल कैसे क्या बनाएं, और बाकी तो फिर आप इस बैच में भी ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।